Hello everyone, welcome to my RJ2 Point YouTube channel. Today we will discuss about the discovery of proton. In 1886, Goldstein repeated the discharge tube experiment using perforated cathode and लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के केस में हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, बहुत साइड हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, इधर नेगेटिव एंड्स को हमने कैथोड बोला था, इधर पॉजिटिव एंड्स को हमने एनोड टर्म दी थी। ओके, उस केसेस में क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेस थी कैथोड रेस वो यहाँ से बाहर हो रही थी, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही थी, एनोड से बाहर हो रही थी, ठीक है, एनोड की साइड से आ रही थी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया। में इट मीन्स इस कैथोड में जिस इलेक्ट्रोड्स में इसमें यहाँ पे होल किया, ठीक है। इस होल्स में हमें देखने को मिला कि कुछ रेस यहाँ से भी बाहर आ रही है, इट मीन्स पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड्स मूव कर रही हैं। उन रेस को, पॉजिटिव चार्ज रेस को टर्म दी कैनाल रेज। उसके बाद उनके नीचे को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई, उनका जो स्पेसिफिक चार्ज है E/m की वैल्यूज़ है वो वेरी कर रही है। आई मीन इलेक्ट्रॉन के केस में E/m की वैल्यू क्या थी, सेम थी, ठीक है। चाहे कोई भी गैस, आपने उस ट्यूब में कोई भी गैस यूज़ की हो, कोई भी इलेक्ट्रोड की वो, कोई भी मेटल की वो इलेक्ट्रोड बनी हो, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन के केस में, मीन्स कैनाल रेस के केस में क्या है, आपने जो भी गैस यूज़ किया उसकी वैल्यू वेरी करेगी, उसकी E/m की वैल्यू वेरी करेगी। गैस का मास ज़्यादा है तो E/m की वैल्यू कम होगी, गैस का मास कम है तो E/m की वैल्यू ज़्यादा होगी। उन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन के केस में क्या होती है, E/m की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। उस केस में E/m की वैल्यू, m की वैल्यू कम मिलेगी, तो E/m की वैल्यू, टोटल वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। Identification: anode rays particles were thus called positive charged gaseous atom left after removal of electrons ionized gaseous atom। उस ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स गैसियस पार्टिकल लाइक दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के बाद यहाँ पे बचा क्या, पॉजिटिव पार्ट्स बचा। तो यहाँ से जो कैनाल रेज जो बाहर आ रही थी वो क्या आ रही थी, पॉजिटिव आयंस की टर्म में बाहर आ रही थी, ठीक है। अगर हमने गैस, वहाँ पे H2 गैस यूज़ हुई है, तो वहाँ पे जो एनोड रेज जो बाहर आ रही है, कैनाल रेज जिनको हम टर्म दे रहे हैं, वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स। सो वी मे से दैट ए सबएटॉमिक पार्टिकल ए फंडामेंटल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर हैविंग, जिसका मास कितना आता है, दिस, एंड चार्ज दिस, कॉल बी प्रोटॉन। थैंक यू।